अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी 5 मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस योर ओवरऑल बॉडी फैट। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो कि मैं खुद करती थी और मैंने अपना सारा वेट इन्हीं एक्सरसाइजेस के थ्रू रिड्यूस किया। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो एक्सरसाइजेस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जब भी कोई एक्सरसाइज करनी है तो उससे पहले आपने वार्म अप एक्सरसाइज लाजमी करनी है। वार्म अप एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे और ईजीएस्ट लगे वो आप कर लें। वार्म अप एक्सरसाइज से होता ये है कि आपकी बॉडी रेडी हो जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप सो के उठे और आपने उठते साथ एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। आपको पहले अपनी बॉडी को रेडी करना पड़ता है और उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है फुल प्लैंक्स। प्लैंक्स के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने कभी भी प्लैंक्स को फ्लोर पे पाँव में कुछ भी पहने बगैर नहीं करना, क्योंकि जब आप प्लैंक कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, जिसकी वजह से आपका पाँव बार बार फ्लोर पे स्लिप होता है। तो अगर आपके पास कोई वर्कआउट मैट है तो आप नीचे वो रख लें। अगर आपके पास कोई सिंपल भी इवन मैट है तो आप अपने पाँव के नीचे रख लें कि आपका पाँव नीचे से स्लिप ना हो। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने फुल प्लैंक किस तरह से होल्ड करना है। जो प्लैंक्स कर सकते हैं वो इसे 1 मिनट तक होल्ड करेंगे, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ कि वो अगर 5 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं तो वो 5 सेकंड्स तक होल्ड कर लें। अगर वो 15 सेकंड्स तक कर सकते हैं, 20 सेकंड्स तक कर सकते हैं, जितनी भी देर तक कर सकते हैं वो उतनी देर तक होल्ड करें, और ये ना समझें कि हम नहीं कर सकते। आपने फुल प्लैंक को दिन में 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, और कम से कम 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें। इसकी 2 ऑप्शंस हैं, आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दफ़ा सुबह प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा दोपहर को प्रैक्टिस करें, और एक दफ़ा रात को प्रैक्टिस कर लें। और अगर आप चाहें तो आप एक साथ ही तीनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने 15 सेकंड्स के लिए एक बार प्लैंक होल्ड किया, और उसके बाद आप 2 to 3 मिनट का गैप लेंगे। उसके बाद अगेन आप 15 सेकंड्स के लिए प्लैंक होल्ड करेंगे। उसके बाद अगेन आप 2 to 3 मिनट का गैप लेंगे, एंड अगेन आप प्लैंक होल्ड करें। कम से कम 2 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा आपने प्लैंक्स को डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है जी एल्बो प्लैंक। एल्बो प्लैंक जो कि होल्ड कर सकते हैं प्लैंक्स को, वो 1 मिनट तक एल्बो प्लैंक होल्ड करेंगे। और जो बिगिनर्स हैं वो उसी तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप 5 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं आप 5 तक करें, 15 तक कर सकते हैं 15 तक करें, अगर आप 20 सेकंड्स तक कर सकते हैं तो 20 सेकंड्स तक होल्ड करें। जितनी देर तक भी आप इजीली होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपने इसे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा और कम से कम 2 दफ़ा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के वही 2 ऑप्शन हैं, आप चाहें तो सुबह दोपहर शाम प्रैक्टिस कर लें, अगर आप चाहें तो बीच में गैप देकर एक के साथ तीनों प्रैक्टिस जो है वो एक ही साथ करें। ठीक है जी। आपने प्लैंक्स में 20 to 30 सेकंड्स पे ही स्टक नहीं हो जाना। आपने ट्राई करना है कि अगर आप 20 सेकंड्स तक प्लैंक होल्ड कर सकते हैं तो अब आप 35 सेकंड्स तक चले जाएं, उसके बाद 40 तक चले जाएं। स्लोली आपने अपना टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा करते जाना है, और आपने विदिन 1 मंथ अपना टारगेट सेट कर लें कि मैंने विदिन 1 मंथ 1 मिनट तक प्लैंक होल्ड करना है। अगर आप जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ईजीली विदिन 1 मंथ 1 मिनट तक प्लैंक ईजीली होल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। ओके, तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है जी साइड प्लैंक। जो प्लैंक्स होल्ड कर सकते हैं वो 1 मिनट तक राइट साइड प्लैंक होल्ड करेंगे और 1 मिनट तक लेफ्ट साइड प्लैंक होल्ड करेंगे। और जो लोग बिगिनर्स हैं वो इसे पहले के प्लैंक्स की तरह 5 to 20 सेकंड्स जितनी देर तक भी होल्ड कर सकते हैं वो राइट साइड का प्लैंक होल्ड करेंगे, और उसके बाद अगेन सेम इसी तरह से लेफ्ट साइड का प्लैंक होल्ड करेंगे। और आपने अपनी इस ड्यूरेशन को बढ़ाना है। आपने विदिन मंथ इसे 1 मिनट तक लेकर जाना है, और अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी 1 मिनट तक प्लैंक होल्ड कर सकेंगे ईच साइड का। अच्छा जी, प्लैंक्स के बारे में जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको प्लैंक्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। प्लैंक्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप चाहें तो इन 3 प्लैंक्स को लेकर चलें और आप अपनी बॉडी का ओवरऑल फैट रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ इन 3 प्लैंक्स के साथ भी। लेकिन अगर आप बाकी की 2 एडिशनल एक्सरसाइजेस भी ऐड कर लेंगे तो जी वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं सबके कि हम आपकी तरह स्लिम एंड स्मार्ट होना चाहते हैं, लेकिन हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, हमें कुछ ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसा कहवा बताएं या कोई ऐसी हर्बल चीज़ बताएं या कोई मेडिसिन बताएं जिसे हम खाकर स्लिम हो जाएं। तो जी उन सारे ख़वातीन और हज़रात के लिए मेरा ये आंसर है कि आप प्लीज़ अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि आप विदाउट एक्सरसाइज फैट रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है जी। बहुत सारे एक्टर्स जिन्हें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो अपने बच्चों के बाद भी बिल्कुल मेंटेन रखते हैं अपने आप को, बिल्कुल वैसे पहले की तरह हो जाते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी एक्सरसाइज ही करते हैं। आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा अगर आपको वाकई में डिज़ायर रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी बंदा दुनिया में सिर्फ डाइट से या जड़ी बूटियों से या फिर कहवों से कभी भी स्लिम नहीं होगा। बल्कि अगर आप इन चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करें इन्हें, तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है, जो कि आपने ऐसा नहीं होने देना। आपने नेचुरल वे में वेट रिड्यूस करना है, और इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें, और वो भी सही वे में करें। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका पॉस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। ओके, तो हमारी 4th एक्सरसाइज है जी सिटअप्स। सिटअप्स के जी आपने करने हैं 3 to 4 और मे बी 2 to 3 इनिशियली सेट्स। और इन सेट्स को किस तरीके से करना है, आपने जब आप 5 टाइम्स सिटअप्स करेंगे तो ये मिलके बनाएंगे आपका एक सेट, और इस तरह के आपने करने हैं 2 to 3 सेट्स इनिशियली, और उसके बाद फिर आपने सेट्स की क्वांटिटी को बढ़ाते रहना है जैसे जैसे आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है जी। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सिटअप्स को इजी कैसे बनाया जाए, तो जी उसके लिए आपने करना ये है कि आपने फ्लोर पे स्ट्रेट लेट कर किसी सोफ़े के आगे आपने उस सोफ़े के पीछे अपनी टोज़ को, अपनी पाँव की उंगलियों को यूँ पीछे इसके एडजस्ट कर देना है। ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप सीधा स्ट्रेट ज़मीन पे लेट के ऊपर उठेंगे बगैर किसी सहारे के, तो आपको आपकी टोज़ से हेल्प मिलेगी जो कि आपने सोफ़े के नीचे से नीचे एडजस्ट की होंगी। इससे आपको सहारा मिलेगा उठने के लिए। ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बिल्कुल ही स्ट्रेट लेट के बगैर किसी सहारे के उठना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मे बी टोज़ के सहारे के साथ भी शायद आप ना उठ सकें, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, आपसे तो ये एक्सरसाइज होगी नहीं, आपसे ये एक्सरसाइज हो जाएगी, बस आपने इसे प्रैक्टिस करते रहना है। उसी तरीके से दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा या कम से कम 2 दफ़ा आपने इसे लाजमी प्रैक्टिस करना है। और एक दफ़ा ये प्रैक्टिस आप करते रहें और उसके बाद आपसे ये प्रैक्टिस करते हुए ये आपसे एक्सरसाइज हो जाए, तो ये आपके एब्डोमिनल फ़ैट के लिए, आपके एब्डोमिनल फ़ैट के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे ज़्यादा बेहतरीन एक्सरसाइज एब्डोमिनल फ़ैट के लिए और कोई भी नहीं। तो जी अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ, जो कि है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। ओके, तो हमारी 5th एक्सरसाइज है जी लेग रेजेस। इसके भी आपने इनिशियली 2 to 3 सेट्स करने हैं, और फिर जैसे जैसे आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा आपने सेट्स भी इंक्रीज़ कर देने हैं। ठीक है जी। आपने इस एक्सरसाइज को 5 टाइम रिपीट करना है, और ये 5 टाइम मिलके बनाएंगे आपका एक सेट, और इस तरह के आपने करने हैं 2 to 3 सेट्स पर डे। ठीक है जी। और इसको भी आप प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में मे बी आपको डिफ़िकल्ट लगे, ये ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आपसे फर्स्ट टाइम में होगी नहीं, मे बी आपको डिफ़िकल्ट लगे, बट स्लोली ये बहुत ईजी हो जाएगी आपकी। लेग रेजेस आपके एब्डोमिनल फैट के लिए प्लस आपके लोअर बॉडी फैट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ये एक टाइम पे ही आपकी एब्डोमिनल फैट के साथ साथ आपके थाइज़ और लेग फैट को भी रिड्यूस करती है। तो बेस्ट एक्सरसाइज है और लाजमी करें। तो ये यहाँ कंप्लीट होती है मेरी सारी एक्सरसाइजेज। इन सारी एक्सरसाइजेज को करने में आई गेस आपके टोटल 5 to 6 मिनट्स या मे बी 6 to 7 एक्टिव मिनट्स लगेंगे। और एक दिन में अपने आप को 6 से 7 मिनट देने से अगर आपकी बॉडी में कोई विजिबल चेंज आता है, तो मेरा ख्याल से ये सबसे बेहतरीन बात है, और आपको डेफिनेटली करनी चाहिए एक्सरसाइज। और जब आपको ये एक्सरसाइज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, जो कि इंशाल्लाह मिलेंगे, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई बात फिर भी समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।